मजदूरों के किराए पर रेल मंत्रालय का बयान। मजदूरों से नहीं लिया जा रहा टिकट का पैसा। रेलवे राज्य सरकारों से ले रहा है सिर्फ 15% किराया। मजदूरों को फ्री खाना और पानी दे रहा है रेलवे। राज्य सरकारों की लिस्ट के आधार पर ही मजदूरों को ट्रेन में जगह। मजदूरों को छोड़ने के बाद वापस आ रही है खाली ट्रेन। रेलवे की तरफ से अभी तक 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली। ट्रेनों में सिर्फ मजदूरों को ही मिल रही है जगह, आम यात्री को नहीं। कोरोना संकट में स्पेशल ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूरों पर सियासत। टिकट खर्च को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। मजदूरों से रेल टिकट का पैसा वसूल रही है सरकार। सोनिया गांधी ने सरकार से पूछा सवाल, विदेश से लोगों को ला सकते हैं तो मजदूरों से पैसा क्यों ले रहे हैं? क्या मजदूरों के रेल यात्रा का खर्च उठाएगी कांग्रेस? राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा। ट्वीट कर बोले पीएम केयर फंड में दान करने वाला रेलवे मजदूरों से वसूल रहा किराया। प्रियंका गांधी ने भी मजदूरों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं, मजदूरों का किराया क्यों नहीं छोड़ सकते? कांग्रेस पर बीजेपी ने किया पलटवार। अमित मालवीय ने सोनिया गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कहा सोनिया चाहती हैं कोरोना से जंग में इटली जैसे हो जाएं हालात। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कांग्रेस को जवाब दिया। कहा मोदी सरकार मजदूरों के लिए संवेदनशील। देश पर कोरोना लॉकडाउन का आज से तीसरा एडिशन शुरू। ग्रीन जोन में छूट मिलते ही दिल्ली के लक्ष्मीनगर में वाइन शॉप पर भीड़, पुलिस ने सख्ती दिखाई। दिल्ली में आज से ही शराब दुकानें खुली हैं। पिछले 40 दिनों से शराब की दुकानें बंद थी। दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली के कृष्णा नगर में शराब की दुकान खुलते ही बेकाबू हुई भीड़। शराब की दुकानों को करना पड़ा बंद। दिल्ली के देश बंधु गुप्ता रोड में शराब दुकानों के बाहर लंबी कतार नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। दिल्ली के राजौरी गार्डन में शराब खरीदने के लिए लंबी कतार, काफी दूर दूर तक लोगों की भीड़ नजर आई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में शराब की दुकानों पर लंबी कतार नजर आई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक शराब की दुकान के बाहर लगी लंबी कतार। वाइन शॉप के बाहर शराब खरीदने वाले लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली में आज से 150 शराब की दुकानें खुली। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी शराब की कोई भी दुकानें। मुंबई से सटे ठाणे में भी वाइन शॉप पर दिखी भीड़। शहर के अलग अलग इलाकों में दुकान के बाहर कतार नजर आई। मास्क पहने लाइन में खड़े लोग नजर आए। दिल्ली से सटे नोएडा में भी आज से खुली वाइन की शॉप। दुकानों के बाहर कई किलोमीटर तक लंबी कतार नजर आई। दुकान खुलने की खुशी में ताली बजाते नजर आए लोग। लखनऊ में भी शराब की दुकानों पर भीड़, लंबी लाइन में खड़े दिखे लोग। कतार में एक दूसरे से दूर खड़े नजर आए लोग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कतार में खड़े लोगों की लंबी भीड़ देखने को मिली। कुछ लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में वाइन शॉप के बाहर उमड़ी भीड़। दुकान के सामने मेले जैसा माहौल। रायपुर में भी शराब की दुकानों के सामने कतार में नजर आए लोग। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शराब की दुकान खोलने की दी है अनुमति। कर्नाटक के मंगलुरु में भी खुली शराब की दुकानें। शॉप के बाहर शराब के लिए लगी लोगों की लंबी कतार। लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे लोग। हुबली में शराब दुकान के बाहर लंबी कतार नजर आई। भीड़ के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए लोग। कर्नाटक सरकार ने सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने को दी है इजाजत। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बंद रहेंगी दुकानें। वाणिज्य कर विभाग ने सभी डीएम को एडवाइजरी जारी की। रेड जोन में 9 जिलों के लिए आदेश जारी। मुंबई से सटे भिवंडी सब्जी मंडी में लॉकडाउन का उल्लंघन। मंडी के बाहर बिना काम घूमते नजर आए लोग। पुलिस ने पकड़ पकड़कर सड़क पर कराया उठक बैठक। नागपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। राशन लेने पहुंची सैकड़ों की भीड़, एक दूसरे को धक्का देते नजर आए लोग। 2 दिन बाद सैनिटाइजेशन के बाद एक बार फिर खुली ओखला सब्जी मंडी। आजादपुर मंडी की तर्ज पर ओखला मंडी भी अब 24 घंटे खुलेगी। यूपी के ग्रीन जोन में आने वाले शाहजहांपुर में आज रौनक लौटी। बाजार में दुकानें खुली, जरूरत के सामान लेते नजर आए लोग। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। दिल्ली में शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन का काम, मजदूरों ने ली राहत की सांस। महाराष्ट्र के नासिक में ग्रीन जोन में थोड़ी राहत, शर्तों के साथ खुली कुछ कंपनियां। लॉकडाउन 3 के पहले दिन गोवा में खुला सलून। पणजी में सलून खुलते ही बाल कटवाने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। गोवा में गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के बाद खुले सलून। 22 मार्च से देश में बंद थे सलून और ब्यूटी पार्लर। बंगलुरु के ग्रीन जोन में आईटी कंपनियां खुली। कुछ शर्तों के साथ सरकार ने आईटी कंपनियों को खोलने की इजाजत दी। केरल के कोझिकोड में भी लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन में दुकानें खुली। कुछ जरूरी शॉप को खोलने की इजाजत दी गई। रेड जोन में है पाबंदियां। केरल के मलपुरम में भी आज 40 दिन बाद दिखी चहल पहल। ग्रीन जोन में सड़क पर ट्रैफिक नजर आया। बंगलुरु में भी लॉकडाउन 3 की चहल पहल के साथ शुरुआत। ग्रीन जोन में गाड़ियों के साथ लोग सड़क पर ट्रैफिक नजर आया। सुबह सुबह भी सड़क पर ट्रैफिक दिखा।
कर्नाटक के शिमोगा में ग्रीन जोन में शुरू की गई बस सर्विस, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। प्रयागराज में लॉकडाउन 3 में सड़क पर दिखी रोडवेज की बसें, ग्रीन जोन से बस सर्विस आज से शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मॉल रोड पर आते जाते नजर आए लोग, लॉकडाउन में छूट के साथ शर्तों के साथ कामकाज शुरू। भोपाल में लॉकडाउन 3 का दिखा असर, शहर में ज्यादातर दुकानों का शटर बंद नजर आया, सड़कें खाली खाली दिखी। तीसरे चरण में रेड जोन में कुछ छूट के साथ अब भी रहेगी पहले जैसी कड़ाई, ऑरेंज और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत। देश भर में हवाई सफर, रेल, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल और जिम पर पूरी तरह से पाबंदी, सभाओं और धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। 40 दिन बाद सचिवालय पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, वहां पर केजरीवाल कैबिनेट की बैठक, दिल्ली में मौजूदा हालात पर चर्चा, आज से सरकारी ऑफिस खुले। दिल्ली में मेट्रो सेवा बंद रहेगी, इंटरस्टेट बस सर्विसेज को भी इजाजत नहीं। दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, जिम, सलून नहीं खुलेंगे, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर भी पाबंदी। दिल्ली में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक, जरूरी सामान की दुकानें खुली। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 3 के दौरान विमान, ट्रेन नहीं चलेंगे, दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन चलाने की इजाजत। उत्तर प्रदेश में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत नहीं, मॉल और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। लखनऊ में निजी दफ्तर अगले आदेश तक बंद रहेंगे, शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, लखनऊ के डीएम ने जारी किया आदेश। नोएडा में 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी, शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42,533 पहुंचा, 2,533 नए मामले और सामने आए। देश में कोरोना से एक दिन में 72 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या 1,373 हुई, बीमारी से अब तक 11,707 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से राज्य में 27 लोगों की मौत, राज्य में अब तक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 548। महाराष्ट्र में 648 कोरोना के नए मामले सामने आए, राज्य में 12,974 पॉजिटिव केस, इलाज के बाद स्वस्थ हुए 2,115 लोग। मुंबई में कोरोना के 441 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 21 लोगों की मौत, अब तक 383 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी इलाके में 94 नए लोग पॉजिटिव कोरोना से पाए गए, संक्रमित मरीजों की तादाद अब 590 हुई। पुणे में 24 घंटे में 138 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की तादाद 2000 के पार। दिल्ली में कोरोना के मरीजों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, 24 घंटे में 427 पॉजिटिव केस सामने आए, कंफर्म केस की संख्या 4500। दिल्ली के कापासेहड़ा में कोरोना वाली बिल्डिंग से 17 और केस सामने आए, अब तक 58 मरीजों की पुष्टि। दिल्ली में सीआरपीएफ कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि के बाद हेडक्वार्टर सील किया गया, स्पेशल डीजी के पीएम में मिला था कोरोना का वायरस। दिल्ली में कैलाश हिल्स और बंगाली मार्केट को कंटेनमेंट जोन से हटाया गया, अब कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 94 पर पहुंची। गुजरात में कोरोना मीटर 5,428 पर पहुंचा, फिर 374 नए मामले सामने आए, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 69 केस और बढ़े, कंफर्म केस की संख्या हुई 2,880, अब तक 157 लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए, अब तक 1,611 लोगों में कोरोना कंफर्म, सिर्फ इंदौर में 77 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में 123 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जोधपुर में सर्वाधिक 73 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, राज्य में 3,000 के पार वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा हुआ। राजस्थान में कोरोना से आज 4 लोगों की मौत, राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 75 हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की। यूपी में फिर 158 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,645 हुआ। लखनऊ में हॉटस्पॉट की संख्या हुई 13, कैसरबाग मंडी भी की गई सील। गाजियाबाद में फिर 4 नए मामले सामने आए, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 31। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, 7 लोगों को रिकवर होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिली। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 41 नए मामले सामने आए, राज्य में 665 एक्टिव मामले, अब तक 50 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना ग्राफ बढ़कर 516 हुआ, 35 नए केस सामने आए, 4 लोगों की मौत। झारखंड में 24 घंटे में नहीं आया कोरोना का एक भी मामला, राज्य में संक्रमितों की संख्या 115। पंजाब में 331 नए मामले सामने आए, राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1,102। चंडीगढ़ में कोरोना के कुल 97 केस कंफर्म हुए, अब तक एक शख्स ने कोरोना से जान गंवाई, 19 लोग पूरी तरह बीमारी से ठीक हुए। हरियाणा में अब तक कोरोना के 421 केस कंफर्म, वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 3,023 केस कंफर्म, 266 नए मामले सामने आए। तेलंगाना में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 508। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 1,585। कर्नाटक में कोरोना के 28 नए केस सामने आए, राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 642 हुए, अब तक 26 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना को लेकर राहत की खबर, 24 घंटे में नहीं आया एक भी मामला सामने, राज्य में सिर्फ 95 एक्टिव मामले।
उड़ीसा में 5 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कोरोना मीटर 162 पर पहुंचा। अब तक 60 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना का एक और केस सामने आया। अब तक राज्य में कोरोना के 60 मरीज। श्रीनगर में एक कॉर्पोरेटर मिला कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए सिटी मेयर समेत नगर निगम के 50 लोग होम क्वारंटीन। अमेरिका में कोरोना से अब तक 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में फिर 1,450 से ज्यादा लोगों की मौत। 1,18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्रिटेन में कोरोना से 24 घंटे में फिर 315 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 28,400 से ज्यादा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस से जंग को याद किया। कहा, मेरी मौत के लिए भी तैयार थे डॉक्टर। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से जा सकती है 1,80,00,000 लोगों की नौकरी। 20,000 के पार हुए कोरोना के मामले। चीन में कोरोना वायरस के 14 नए केस सामने आए। संक्रमित मरीजों की तादाद 82,877 हुई। लुधियाना दिल्ली हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने हंगामा किया। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। मजदूरों ने खाने पीने की दिक्कत का भी आरोप लगाया। मुरादाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों से नोकझोंक और बदसलूकी। अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस के शांति जुलूस में लॉकडाउन का उल्लंघन। सैकड़ों की तादाद में लोग जुलूस में शामिल हुए। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने 13 लोगों को जेल भेजा। जेल भेजे गए 13 लोगों में से 9 विदेशी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में सभी हुए थे शामिल। उत्तर प्रदेश के संभल में लॉकडाउन के कारण 10 स्टूडेंट्स खेतों में काम करने को मजबूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव 3 साल की मासूम ने अस्पताल में किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। लॉकडाउन के बीच जारी है सलमान खान की दरियादिली। भाईजान ने ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से जरूरतमंदों के लिए राशन भेजा। वीडियो में सलमान खान पैकेट भरते नजर आ रहे हैं। सलमान, जैकलिन और यूलिया ने भी सलमान की मदद